कि जिन लोगों को पसंद है फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि वो डेयरी आइटम्स जो हैं वो किस तरह से खाना छोड़ें, क्योंकि आजकल तो जो हम टेट्रा पैक वाला दूध पीते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं शुगर पहले से मौजूद होती है, हम तो शुगर और भी उसके है अंदर डाल उसमें देते हैं। हलीमा, केमिकल है। जी, वो दूध नहीं है बेसिकली ना। वाइटनर है हाँ एक किस्म वाइटनर का। है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आपके हार्मफुल है स्टोमक के लिए, बच्चों के लिए भी। और जितनी ज़्यादा चीनी आप बच्चों को देते जाते हैं, कोला ड्रिंक्स भी बच्चे 1.5 लीटर पूरे दिन में पी जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। वो कहते हैं जी कि एक अगर आपने गिलास बॉटल का पिया है तो 32 गिलास पानी पिएंगे तो उसका असर ज़ायल होगा। तो जब आप इक्विवेलेंट होगा इक्वलेंट और मेरे 1.5 ख्याल से 5 एक दिन लग जाएंगे हमें 32 ग्लास पीने में। 1.5 लीटर आपका बच्चा पर डे के हिसाब से पी रहा है, और माएँ बड़ी खुशी से बताती हैं कि हमारा बच्चा इतना पूरे पी पूरा पी जाता है bottle। ये नहीं होना चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को जो है टेस्ट वैसे ही डेवलप करें दही और दूध बगैर चीनी के। अगर नहीं तो ब्राउन शुगर जो है वो कम हार्मफुल है, या देसी शक्कर जो काली कलर की होती है, वाइट वाली नहीं, उसको आप कोशिश करें कि ठीक बच्चों है। को थोड़ा सा जो है वो टेस्ट डेवलप कर दें, क्योंकि बच्चे बाज़ दफ़ा खाना छोड़ देते हैं। तो उनको जो है ब्राउन शुगर अगर आप दे देते हैं थोड़ी सी, वो उससे हार्मफुल कम है, ठीक है। और देसी शक्कर जो है वो घर में रख लें, वो बेहतरीन हो ज़्यादा गया बेहतर डॉक्टर साहब। अब हम कैंसर की तरफ आते हैं। जिससे हुमायूं ने भी पूछा था कि बहुत जल्दी बहुत कम उम्री में लोगों को कैंसर होना शुरू हो गया। आपने कहा कि प्लास्टिक और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी बहुत बड़ी रीज़न है। हम कैसे तशखीस कर सकते हैं कि स्टेज 1 पे या स्टेज 2 पे ही एटलीस्ट हमें पता लग जाए कि कैंसर जो है वो बॉडी में आ चुका है, और अब इसके हवाले से हमने जो है वो इकदाम करने हैं। हमें 3rd 4th पे क्यों पता लगता है इसकी वजह ये पाकिस्तानियों है को या कि एशियंस को ज़्यादा तौर पे? जी हलीमा, इसकी वजह बेसिकली ये है कि हम टेस्ट करवाने के आदी नहीं है। जब तक हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, डॉक्टर साहब के पास ना चले जाएं, उसमें भी अगर उन्होंने 8 से 10 टेस्ट लिख के दिए हैं और पता लगा कि इसकी 20-25 हज़ार कॉस्ट है, वो भी हम नहीं करवाते, ठीक है। या उसमें से हल्के 2-3 करवा के पहुंच जाते हैं, ठीक है। बाकी हम पेंडिंग डाल देते हैं कि डॉक्टर साहब बाद में करवा लेंगे। साल में 1 से 2 मरतबा जो है वो हमें 4-5 टेस्ट हैं जो मैं बता देता हूँ अगर आप कहती हैं। जी ज़रूर। तो उसमें हमें हेल्थ बजट घर में बनाना पड़ेगा। हम हेल्थ बजट नहीं बनाते, हर चीज़ का बजट है हमारे पास। आप ब्लड सीपी एक करवा लें, 600-700 रुपये 800 रुपये का टेस्ट है। इसमें एक और साल में एक दफ़ा कोई बड़ी बात कोई नहीं। बड़ी बात नहीं। और एक अच्छा फिजिशियन जो है वो आपको सारी चीज़ें बताएगा कि आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। काफ़ी चीज़ें ठीक उसमें हो पता गया। चल जाता है। सिंपल टेस्ट है। फिर आपने HbA1c जिसमें 3 माह की शुगर आ जाती है, वो हर इंसान को करवानी चाहिए। आजकल पता नहीं चल रहा कि आपके ख़ानदान में थी कि नहीं है, फिर भी आपको आती जा रही है, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी छोटे बच्चों में भी ज़्यादा, स्कूल गोइंग, उनके अपने मसाइल हैं, कॉलेज वालों के अपने, यूनिवर्सिटी के अपने मसाइल हैं। तो इन यंगस्टर्स में भी शुगर जो है बड़ी तेज़ी से जो है वो आती जा रही है। फिर आपने RFT रीनल फंक्शन टेस्ट के गुर्दों की कारकर्दगी कैसे है। यूरिक एसिड उसमें एक चीज़ है, वो लोग उसको बीमारी नहीं समझते, हालांकि वो इतना ख़तरनाक है कि पहले आपके छोटे जोड़ों को ख़त्म करता है, फिर बड़े जोड़ों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है। और 10 में से 7 लोगों को यूरिक एसिड है, और जब एक दफ़ा यूरिक एसिड बॉडी में आ जाएगा फिर ये कभी ठीक नहीं होगा, ये सिर्फ मैनेज होगा। और मैनेज कंट्रोल कर लेंगे आप उसे कभी कभी पानी के के लिए, साथ, लेकिन पानी खत्म नहीं, ठीक पिएं, है। मेडिसिन ना खाएं, तो फिर भी आपका यूरिक एसिड अच्छा